रहमान हसन ने भी हमें ज्वाइन किया। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं ये एक अहम दौरा, जो कि अहम दौरा कहा जा रहा था, इस मौजूदा तनाजुर में कितना अहम है? इससे पहले वज़ीर दाखिला भी हमारे वहीं मौजूद हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो अमन मुआहदा है हतमी तौर पर ये अमल में आ जाए। देखिए, ये यकीनन बहुत गैर मामूली है। एक तो इसकी टाइमिंग जो है वो अगर उसको देखा जाए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहले मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे थे और फिर उसके बाद जो है वो फील्ड मार्शल जो है वो वहाँ पर पहुंचे हैं। और इस दौरे के हवाले से कुछ मीडिया के अंदर भी एक जो है वो हाइप जो है वो हमें बनी हुई नजर आती है और जो इस बात की तरफ जो इशारा करते हैं कि मामलात ऐसा लगता है कि हल होने के काफी करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से भी जो इशारे हैं वो बड़े मुस्बत चल रहे हैं। वहां पर भी जो है वो बात हो रही है कि कोई मुआहदा जो है वो करीब हो सकता है। तो अगर इन तमाम चीजों को मिलाकर देखा जाए तो मेरा ख्याल है बहुत ही गैर मामूली नौयत का ये दौरा है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो कुछ चंद घंटों की जो है वो बात कर रहे हैं कि कोई ऐलान जो है वो चंद घंटों में भी हो सकता है। लेकिन हमें तवक्कुआत जरूर रखनी चाहिए। इम्कानात भी अभी बहुत ज्यादा जो है वो रोशन जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि एक बहुत ही हसास और डेलिकेट मामला है। पहले भी इस पर जब खबरें आई थी तो ऐसा लगा था कि मामलात हल होने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स बहुत सारे हैं इस सारे अमल के अंदर, और फिर कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों के अंदर भी कुछ ऐसे हल्के मौजूद हैं जो जरा सख्त लाइन या जारहाना रवैये के हामी, और कोई मुआहदा जो है वो उनकी मौजूदगी में या अगर उनकी जो अप्रोच है उसको देखा जाए तो वो मुश्किल है। तो मेरा ख्याल अभी देखना होगा और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई जो है वो मुआहदा जो है वो उसका ऐलान आने वाले चंद घंटों के अंदर हो भी जाए। रहमान साहब, इस सूरत हाल में कितने कवी इम्कानात हैं कि ऐलान हो जाएगा? और दूसरा, दोनों फरीकों की जानिब से लचक दिखाना इस सूरत हाल में अब कितना ज़रूरी है? क्योंकि बयानात तो हम दोनों जानिब से देखते हैं, मुआहिदे की बातें होती हैं, आए दिन नया बयान सामने आता है कि कुछ घंटों की दूरी पर है मुआहिदा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके बरक्स पाकिस्तान ने जिस तरह भरपूर अंदाज में सालिसी की कोशिशें की और मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचे, तो कितने कवी इम्कानात हैं कि दोनों फरीक अब अमन की जानिब आ जाएंगे? देखिए, रियलाइजेशन तो दोनों तरफ है और दोनों तरफ ये ख्वाहिश जरूर है कि अब इस मसले का कोई हल निकलने से। बुनियादी चीज ये है कि सीज फायर तो दोनों के दरमियान बाहर तौर पर मौजूद है और उसमें कोई लड़ाई भी नहीं हुई। और ये इसी बात की जो है वो इससे दो चीजें आपको पता चलती है। एक तो ये कि दोनों तरफ जो है वो ये ख्वाहिश जरूर है कि लड़ाई अब जितनी लड़नी थी वो लड़ ली है और मजीद जो है वो लड़ाई हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसमें पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो शामिल रही हैं। पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि जो पहला राउंड हुआ उसमें कुछ मुश्किलात थी, लेकिन हिम्मत जो है वो नहीं हारी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने मुसलसल एक एंगेजमेंट जो है वो रखी है। दोनों इतराफ से पैगामात का, मुसव्वदों का तबादला जो है वो होता रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है वो वहां पर रही हैं। लेकिन इसको अब इन्हें इसको क्लोज करना है, इस चैप्टर को जो है वो खत्म करना है, और यही वो चीज है जिसको दोनों इतराफ जो है वो देख रही हैं किसी मुमकिन मुआहदे के मिडिल ग्राउंड के तौर पर। क्योंकि अगर सूरत हाल को ऐसे चलने दिया जाए तो उसमें जो हल्के नहीं चाहते कि कोई जंग बंदी हो, या जो चाहते हैं कि दोनों इतराफ का ज्यादा नुकसान हो और ये वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग करे, तो वो जो है वो उनका फायदा मुमकिन है। फिर दूसरी चीज ये है कि इससे जो मईशत का है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है गैर यकीनी सूरत हाल का। देखिए, जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस थी अपना हुर्मुज़ के बंद होने से जो फर्क पड़ा है वो अभी तक यूं का तू जो है वो मौजूद है। तो दुनिया जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इस पर कोई मुआहदा जरूर करना होगा ताकि ये चैप्टर क्लोज हो, इसके बाद बात बढ़े, आगे चला जाए। और ये रियलाइजेशन मेरा ख्याल है दोनों तरफ मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों तरफ ये ख्वाहिश भी मौजूद रही है कि ये मुआहदा जो है वो कोई हो जाना चाहिए ताकि अब जो है वो इस जंग से आगे बढ़ा जाए।